संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो हम लोग कल गैलेक्सी के बारे में समझे थे कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, तो मंदाकिनी यानी मिल्की वे। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं उसे मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे बोलने के कारण उसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग एक नाम देते हैं मंदाकिनी। जो हमारी आकाशगंगा है उसके सबसे पास की दूसरी आकाशगंगा कौन सी है, तो सबसे पास की जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमीडा। ठीक है, एंड्रोमीडा के बारे में हम लोग समझे थे। और हम लोग समझे थे कि ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं कैसे बनते हैं, निहारिका क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग समझे थे। तो आज इसी क्रम में हम लोग समझेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, सूर्य के बारे में हम लोग समझेंगे सूर्य की संरचना कैसी है, उसमें मतलब उसके सेंटर में उसका तापमान कितना होता है, उसके जो बाहर है उसका तापमान कितना होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, और मतलब हम इस सब के बारे में आज समझते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या समझे, तो हम लोग यहाँ पे सूर्य के बारे में, सूर्य की संरचना के बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश लगभग जो हमारा सौर मंडल है, ये आप लोग पहले आज सूर्य के बारे में समझेंगे। हम लोग सूर्य के बारे में समझने से पहले सौर मंडल समझते हैं। सौर मंडल, सौर मंडल में कल हम लोगों को ग्रहों के बारे में बताए थे। ठीक है, हमारा जो सौर मंडल है उसके केंद्र में क्या है, सन है। ठीक है, इसके केंद्र में सन है, और इसके बाहर जो हमारे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, ये ग्रह, इसके बाहर कितने ग्रह हमारे हैं, तो ग्रहों की संख्या हमारे पास 8 है। ठीक है, 8 ग्रह हमारे पास ऐसे ऐसे करके हैं। तो देखिए, एक हमारा था बुध, फिर हमारा था शुक्र, फिर हमारी थी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, इसके बाद हमारा था शनि, फिर हमारा था अरुण, फिर हमारा था वरुण। ठीक है, ये पूरा वृत्त बन जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया। इसका अगर नाम आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारा था बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, शुक्र पृथ्वी को हम पी लिखते हैं, ये हमारा मंगल को एम, बृहस्पति को वी, फिर शनि को एस, अरुण ए, वरुण वी। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारा सौर मंडल हो गया। अब देखिए, इसी सौर मंडल में हमारे कुछ बताए थे आप लोगों को कि मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे कुछ एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह हमारा है, इसको हम लोग अगर इससे लिखें तो ये जो हमारा क्षुद्र ग्रह है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह इस पेटी को, जो ये जिस भाग में पाया जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, या क्षुद्र ग्रह बेल्ट। देखिए, इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, तो ये हमारे जो देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। और बताए थे कि ये जो हमारे सभी ग्रह हैं, तो ये जो अंदर के 4 ग्रह हैं इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताए थे कि इसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं या पार्थिव ग्रह। ठीक है, और जो ये हमारे बाहर के 4 ग्रह हैं इसको हम लोग बाह्य ग्रह या इसको हम लोग जोवियन ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह, जो अंदर है उसे आंतरिक ग्रह और जो बाहर है उसे बाह्य ग्रह। तो ये हमारा हो गया जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह, और ये हमारा पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो ये सूर्य जो हमारा है, अगर हम लोग ब्रह्मांड में समझे कि ब्रह्मांड में जो हमारे छोटे छोटे ये ग्रह पाए गए, जो क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे, जो एस्टेरॉइड पाए जाएंगे, जो धूमकेतु पाए जाएंगे, उल्का पिंड पाए जाएंगे, इन सबका द्रव्यमान मिला के सूर्य के द्रव्यमान का, मतलब सूर्य का अगर पूरे ब्रह्मांड में हम लोग देखें कि ब्रह्मांड में जितने भी मैटर या द्रव्य उपस्थित है उसका लगभग 99% या 98%, अब 98% समझिए ना, तो 98% सूर्य में निहित है। पूरे ब्रह्मांड के द्रव्य, पूरे ब्रह्मांड देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है सौर मंडल है, इस सौर मंडल का लगभग 98% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, और शेष 2% द्रव्यमान से हमारे ग्रह निर्मित है, जो एस्टेरॉइड है वो निर्मित है, क्षुद्र ग्रह निर्मित है, बौने ग्रह निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य जो है उसमें 98% द्रव्यमान में स्थित है, और शेष 2% द्रव्यमान से हमारा ये सब बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। देखिए, ये जो अंदर के ग्रह हैं, ठीक है, अंदर के ग्रह जो है ये ठोस
ठोस टाइप के ग्रह हैं, ठीक है। बस बताते हैं ठोस टाइप कैसे हैं। और ये जो हमारे बाहर के 4 ग्रह हैं ये गैसीय टाइप, गैसीय अवस्था में, मतलब गैसीय इनकी स्थिति है, ठीक है। क्यों? देखिए ये अंदर के जो हमारे 4 ग्रह हैं ये सूर्य के पास स्थित है, और सूर्य का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि इसका द्रव्यमान ज्यादा होने से क्या होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, इन सभी जो हमारे ग्रह है छोटे छोटे, इन ग्रहों का क्या होता है, जो इसका देखिए पहले अगर समझेंगे हम लोग, तो बुध का कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। बुध का वायुमंडल इसमें नहीं है, वायुमंडल इसमें नहीं है, ठीक है। जो हमारा बुध है इसमें वायुमंडल नहीं है। और जो हमारा ये देखिए हम इधर क्रम से इधर जब जाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे वायुमंडल 9 के बराबर है, यहाँ पे थोड़ी मात्रा में वायुमंडल पाया जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी पे उससे ज्यादा वायुमंडल पाया जाएगा। पृथ्वी पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सभी प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे गैसें पाई जाती हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इससे ज्यादा वायुमंडल पाया जाएगा। अगर हम लोग बृहस्पति में आते हैं तो बृहस्पति ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए इसका यहाँ पे वायुमंडल ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर हम लोग इधर आते जाते हैं तो दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है कि इसमें फिर वायुमंडल ज्यादा होता रहता है। तो ये हमारे हो गए कुछ ग्रह के बारे में। हम लोग को समझना क्या है, सौर मंडल में सबसे पहले हम लोग सूर्य को लेते हैं और सूर्य को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है, अर्थ हमारी यहाँ पे है, तो हम ये सबको मिटाते हैं। अब हम लोग सूर्य के बारे में, केवल सूर्य के बारे में समझेंगे। फिर ये ग्रह जो हमारे हैं इसको बारी बारी से एक एक ग्रह के बारे में समझेंगे कि जो हमारा बुध ग्रह है यहाँ पे तापमान, इसका तापांतर कितना होता है, इसका घनत्व कैसा है, ये मतलब यहाँ पे वायुमंडल कैसा पाया जाता है, इसका तापमान कितना होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन हम लोग पहले क्या समझेंगे, तो सूर्य के बारे में समझेंगे, ठीक है। हम लोग सूर्य के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद पृथ्वी के बारे में भी आज ही समझ लेंगे थोड़ा बहुत। हम लोग सूर्य के बारे में अगर समझे तो सूर्य का जो तापमान होता है वो केंद्र में कितना होता है, तो केंद्र में सूर्य का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके बाहरी भाग को हम लोग कोरोना बोलते हैं, ठीक है। बाहरी भाग को कोरोना या प्रकाश मंडल बोलते हैं। अभी इसका जब हम संरचना बताएंगे कैसी है सूर्य की, तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रकाश मंडल क्या होता है, कोरोना क्या होता है, ठीक है। तो जो कोरोना का तापमान होता है, प्रकाश मंडल का होता है तापमान, वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग सूर्य यहाँ पे बनाते हैं और उसकी संरचना के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा एक सूर्य हो गया, ठीक है। ये हमारा सूर्य है, सन, ठीक है। ये हमारा सन हो गया। इसकी अगर संरचना के बारे में हम लोग समझे तो देखिए इसकी संरचना को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग 3D में समझिएगा थोड़ा ना, कि मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ से काट देते हैं ये, तो ये जो भाग हमारा बचता है, इसके अंदर का जो भाग हमारा है ये वाला भाग, ठीक है। इसके अंदर वाले भाग को हम लोग कोर बोलेंगे, कोर, ठीक है। जो कोर हमारा है यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जो कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस हमारा है वो हीलियम गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा मतलब इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसमें से जो ऊष्मा निकलती है इससे ये सूर्य को तापमान मिलता है, ऊष्मा मिलती है और ये गर्म रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोर। इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में लिखे तो इसको लिख सकते हैं CORE, ठीक है, कोर। ये हमारा हो गया कोर। और हम लोग इसके अंदर वाले भाग में आते हैं यहाँ पे, तो जो ये बीच वाला हमारा भाग है, बीच वाले भाग को हम लोग बोलेंगे विकिरण मेखला, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, विकिरण मेखला। इसको हम लोग लिख लीजिए विकिरण मेखला, ठीक है। ये हमारा हो गया विकिरण मेखला। फिर जो देखिए हमारा बाहर वाला भाग है, लाल वाला, ये पूरा बचता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको भाग को हम लोग बोलेंगे संवहनीय परत, ठीक है। अगर इसमें हम यही भी लिख दें संवहनीय परत, ठीक है। देखिए जो हमारा कोर है इससे ऊष्मा जो इसमें मतलब संलयन की प्रक्रिया होगी, इससे जो ऊष्मा निकलेगी वो इससे इसको गर्म होगी, ये मतलब संचरण के द्वारा ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर बाहर का भाग गर्म होगा इसी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कोर, ये वाला भाग, ये वाला भाग हमारा हो गया विकिरण मेखला, और ये बाहर वाला भाग हमारा हो गया संवहनीय परत। अब संवहनीय परत के बाद हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये मतलब ये परत पाई जाएगी ब्लैक वाली, रेड के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये पाई जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश मंडल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, यानी इसको हम लोग बोल देंगे फोटोस्फेयर। प्रकाश मंडल यानी फोटो स्फेयर,
ठीक है। ये हमारा हो गया फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। इसके बाहर जब ये आएगा, प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे इसका जो तापमान ऊपर तक जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो तापमान हमारा तक ऊपर तक जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये हमारा होगा, उसके ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे वर्णमंडल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ण मंडल। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे वर्ण मंडल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रकाश मंडल, इसके बाहर का यहाँ पे हमारा हो गया वर्ण मंडल। और जो वर्ण मंडल से जो रेखा बनाई गई इसे, ठीक है, वर्ण मंडल से जो हमारी रेखा बनेगी इसको हम लोग बोल देंगे कोरोना। ठीक है, ये जो कोरोना वाला भाग होता है इसको हम लोग कोरोना बोलेंगे। कोरोना कोरोना वाले भाग को ही हम लोग बोलते हैं किरीट। ठीक है, किरीट या मुकुट, इसको अगर आप लोग और देखें तो किरीट या मुकुट। ठीक है, देखिए जो कोरोना या किरीट वाला हमारा भाग होता है ये ऐसे नॉर्मल नहीं दिखाई देगा। ये किस अवस्था में दिखाई देता है, जब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य के, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया तो चंद्रमा इसके ऊपर समाहित हो जाती है। तो चंद्रमा के ऊपर से आप देखेंगे एक प्रभा मंडल की तरह, जैसे आप लोग देखेंगे ना भगवान कोई होते हैं तो उनके पीछे क्या होता है कि वो चक्र के जैसे चलता रहता है, हल्का हल्का प्रकाश निकलता रहता है। तो वैसे जब हमारा ये सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो बाहर से प्रकाश हल्का हल्का दिखाई देता रहता है, चमकता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोरोना। कोरोना को हम लोग बोलते हैं किरीट या मुकुट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना का आप लोग याद रखेंगे। आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं कोर, जिसमें जिसमें हम लोग संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाहर आता है विकिरण मेखला, उसके बाहर आता है संवहनीय परत, उसके बाहर ये वाली जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। फिर उसके बाद वाले भाग को जो प्रकाश निकल के बाहर छोड़ा जाता है जिससे चमकता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्णमंडल। और सबसे बाहरी भाग को हम लोग बोल देते हैं, जो ये वाला हमारा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना या किरीट। किरीट को ही हम लोग बोलते हैं मुकुट। मुकुट क्यों बोलते हैं कि आप लोग बताया कि जो भगवान के पीछे मूर्ति बनी होती है उसके पीछे देखेंगे आप लोग तो प्रभा मंडल टाइप का एक ऐसे दिखता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मुकुट या किरीट। ठीक है, ये हमारा हो गया सूर्य की संरचना। अब देखिए सूर्य की संरचना के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य में कभी कभी क्या होता है कि धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, जो धब्बे पड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सौर कलंक। ठीक है, सूर्य में ये आप लोग समझ लिए ना कि जो हमारी सूर्य की संरचना है वो ऐसी है। अगर हम लोग देखें सूर्य जो हमारा है, सूर्य में अगर हम लोग देखें धब्बे पड़ जाते हैं कभी कभी, जिसको हम लोग बोलते हैं सौर कलंक। ठीक है, ये सौर कलंक क्या होता है अगर हम लोग समझे तो सौर कलंक होता है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य में भी गुरुत्वीय बल पाया जाता है या गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है क्यों, तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल पाया जाता है, चुंबकीय गुण इसमें भी पाया जाता है सूर्य में भी। जैसे पृथ्वी में सूर्य का मतलब चुंबकीय गुण पाया जाता है, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी में। तो वैसे ही सूर्य में भी यहाँ पे पाया जाता है ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। ठीक है, तो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ पाया जाएगा। तो क्या इसमें क्या होता है, सौर कलंक कैसे पैदा होगा। ठीक है, तो सौर कलंक को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है सूर्य घूमता रहता है, तो इसमें क्या होता है 11 वर्षों में ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इन दोनों की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, जब ये नॉर्थ जो है वो साउथ हो जाएगा और साउथ जो है वो नॉर्थ हो जाएगा। ये प्रक्रिया होने में कितना लगता है समय, तो 11 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो इस 11 वर्ष के समय में सूर्य मतलब देखिए 6 वर्षों तक, जब 6 वर्षों तक प्रारंभिक जो 6 वर्ष होता है उसमें क्या होता है कि सौर कलंक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सौर कलंक बढ़ेगा। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, सौर कलंक बढ़ेगा घटेगा ये क्या होगा बताते हैं। फिर पीछे का जो 5 वर्ष होगा उसमें सौर कलंक क्या होगा, घटेगा, सौर कलंक। ठीक है, ये घटेगा। अब देखिए सौर कलंक पहले होता क्या है इसको समझिए, तब तो घटेगा और बढ़ेगा समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कि सौर कलंक में क्या होता है कि कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसी स्थिति आती है सूर्य के स्थान पे कि आप लोग देखेंगे कि जैसे पूरे सूर्य का तापमान हम लोग बाहर का पता है कितना होता है, अंदर का तापमान आप लोगों को पता है 15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन अंदर का तापमान हो गया। और ये कोरोना बाहर का जो प्रकाश मंडल है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस या केल्विन इसको ले सकते हैं ना। सेल्सियस और केल्विन में आप लोग कंफ्यूज अगर हो तो इसको 15,000 केल्विन और इसको 6000, 15 मिलियन केल्विन और 6000 केल्विन। देखिए केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 273 प्लस कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इतना कर देंगे इतना बराबर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस है
ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें 273 और प्लस कर देंगे 273, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 8 8 1, ठीक है। ये 278 डिग्री केल्विन, तो ये हमारा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे 273 का फर्क होता है ना, लेकिन ये हम लोग केल्विन में इसको डिनोट करते हैं। इसको आप लोग डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो हम लोग केल्विन लिखते हैं, आप लोग डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोर है, कोर का तापमान कितना होगा 15 मिलियन केल्विन, और जो बाहर होगा कोरोना या प्रकाश मंडल, इसका तापमान कितना होगा तो 6000 केल्विन, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या होता है कि देखिए चारों साइड का हमारा तापमान कितना है तो 6000 केल्विन, ठीक है, 6000 केल्विन। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे गुरुत्वीय, ये बताया आप लोगों को कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो चुंबकीय गुण यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस चुंबकीय प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि बीच बीच में इसमें समय समय पे क्या होता है कि ये जो मतलब प्रक्रिया चलती रहती है, नॉर्थ और साउथ मतलब चेंज होता रहता है पोल। तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं तापमान जो यहाँ से मतलब कि प्रकाश अंदर से बाहर आता है, तो ये चुंबकीय प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश को मतलब कि रोक दिया जाता है, ऐसी अवरुद्ध प्रक्रिया पैदा हो जाती है कि इस वाले भाग का तापमान ये बाहर वाले भाग के तापमान से कम हो जाता है, ठीक है। तो बाहर वाले भाग के तापमान से कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा, तो ये 6000 यहाँ की तापमान होगा, और यहाँ का तापमान लगभग 45 मतलब कि 4500 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का तापमान देखिए कम हो गया और यहाँ का तापमान ज्यादा हो गया। तो जहां का तापमान ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, और जहां का तापमान कम होगा वो कम चमकीला दिखाई देगा। तो बगल बगल देखिए यहाँ पे भी 6000 केल्विन तापमान है, और यहाँ पे भी 6000, लेकिन बीच में क्या है 4500 केल्विन तापमान। तो बीच वाला भाग इसकी अपेक्षा क्या होगा, काला प्रतीत होगा। और हम लोग इतनी दूरी से देखते हैं तो इसलिए ये पूरी यहाँ का भाग थोड़ा हल्का काला टाइप का दिखाई देगा। उसी को हम लोग बोल देते हैं सौर कलंक, या सूर्य पे जो धब्बा दिखाई दे बोलते हैं धब्बा, काला धब्बा या सौर कलंक, ठीक है। तो ये हमारा होता है सौर कलंक। अगर सौर कलंक जो हमारा ये हो गया है एक 11 वर्षों को, जो ये हमारा 11 वर्ष की प्रक्रिया द्वारा इसे हम लोग मतलब चेंज करते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं सौर वर्ष या सौर चक्र, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं 11 वर्षों की प्रक्रिया को सौर चक्र, ठीक है। ये हमारी 11 वर्षों की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, हर 11 वर्ष में ये काले धब्बे दिखाई देते हैं, कभी घटते हुए दिखाई देंगे, कभी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों को समझ लेना है ये शुरुआती मतलब कि जब ये शुरुआती दौर है, शुरू के 6 वर्षों में बताया ना आप लोगों को सौर कलंक बढ़ता है, और लास्ट के 5 वर्षों में सौर कलंक घटता है। अगर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो सूर्य कलंक मतलब कि ये मतलब सूर्य कलंक जो हमारा है वो शुरुआती दौर में है, और जब घटता है तो ये बाद का समय है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सौर कलंक। अगर आप लोग समझे कि ये जो हमारा सौर कलंक हो गया, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको बस सौर कलंक इतना आप लोग समझाया है, लेकिन इसको आप लोग क्या करना है कि बस ये समझना है कि काला धब्बा होता क्या है। तो ये यहाँ का तापमान क्या होता है, इससे 1500 केल्विन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे 6000 केल्विन है, यहाँ पे 4500 केल्विन है, तो इसमें अंतर कितने का है तो 1500 केल्विन का है, ठीक है। तो ये बस हमारा अंतर देखना है आपको। और हम लोग देखें तो ये हमारा सूर्य होगा, यहाँ पे हमारी मान लीजिए पृथ्वी हो गई, अर्थ, ठीक है। तो सूर्य से ये हमारा सन है ना, तो सूर्य से पृथ्वी तक जो हमारा प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी आप लोगों को कल बताया था कितनी थी, तो ये थी हमारी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या 14,95,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब इतना ना कुछ समथिंग मान लेंगे इतना किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 14 करोड़ 95 लाख, इसको एक जीरो यहाँ पर लिख लीजिए। तो इतना हमारा हो गया इतना किलोमीटर। इसको हम लोग बोल देते हैं जो ये हमारी दूरी है, इस पूरी दूरी को सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है इसको हम लोग बोल देते हैं खगोलीय एकक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे खगोलीय एकक, खगोलीय एकक। इस पूरी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं खगोलीय एकक। किस दूरी को, तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी जो है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है वो कितनी है तो 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास या 14,95,000 किलोमीटर के आसपास। ये दूरी देखिए औसत बताया गया था ना आप लोगों को 15 करोड़ किलोमीटर, क्यों, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा बराबर नहीं होती, कभी ये कम हो जाती है, कभी दूर हो जाती मतलब ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो सूर्य हमारा है और पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर देखिए पर वाले आकार लगाती है ना। जैसे मान लीजिए हमारा अगर यहाँ पे ऐसे बनाया, ये हमारा सन हो गया और पृथ्वी सूर्य का चक्कर ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे हमारी पृथ्वी कभी यहाँ होती है,
कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे। तो देखिए ये वाली दूरी हमारी ज्यादा होगी और ये वाली दूरी हमारी कम होगी, ठीक है। तो सूर्य जो होता है वो कभी दूर होता है और कभी पास होता है। जब सूर्य अधिकतम दूर होगा तो उसकी दूरी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाएगी, और जब पास होगा तो वो हो जाएगी 14 करोड़ 70 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी मान लेते हैं हम लोग, तो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश यहां से चलता है, सूर्य का प्रकाश यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है आप लोगों को जानना हो, तो ये समय हमारा होता है 8.3 मिनट, ठीक है। 8.3 मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। इतना 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.3 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ये 8.3 मिनट का, इसको आप लोग अगर चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा ना। अगर 3 मिनट में हम लोग 60 से भाग देंगे तो देखिए 60 में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, अगर इससे हम लोग 3 से भाग दें तो 3 से काटेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो 8.3 मिनट का मतलब हुआ 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। ये समय, इतना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को यहां से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हम लोग आगे देखते हैं ध्रुवीय ज्योति या अरोरा क्या होता है, ठीक है। ये लाइट यहां से, ध्रुवीय ज्योति या अरोरा क्या होता है। ध्रुवीय ज्योति या अरोरा आप लोगों को समझना हो तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा ना, जो हमारी पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है उसे हम लोग बोलते हैं, ये मतलब दूरी जो है 15 करोड़ के आसपास, उसे हम लोग बोलते हैं खगोलीय एकक, ठीक है। और यहां से यहां तक जो प्रकाश आता है उसमें समय कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझ लिए। सौर कलम का क्या होता है ये भी समझे। सौर मंडल में जो सूर्य की संरचना है इसके बारे में समझे हम लोग। तो सूर्य, देखिए सूर्य की संरचना, सूर्य, ये सब पता हमको कैसे चलता है कि सूर्य यहाँ पे क्या है। तो जो हमारे जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं उसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है, इसको वैज्ञानिकों द्वारा देखा जाता है और समझा जाता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके बाहर क्या हो सकता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझा जाता है। देखिए हम लोग पृथ्वी जो है, जब हम लोग पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा पाए हैं तो सूर्य के अंदर तक कैसे जा पाते हैं। पृथ्वी का तापमान कितना है, तो पृथ्वी का तापमान हमारा है, अंदर का कोर का तापमान हम लोग देखेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसके सोचिए बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो जब इसके बाहर का तापमान इतना है और पृथ्वी के अंदर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इसके अंदर पहुंचने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर पहुंचने से छोड़िए, इसके दूर, इससे हम लोग दूर भी नहीं जा सकते। जो हमारा एक आदित्य L1 मिशन छोड़ा गया था सूर्य की, मतलब सूर्य का परीक्षण करने के लिए हमारा एक मिशन छोड़ा गया था आदित्य L1, ठीक है। तो आदित्य L1 जो था वो इससे 15 लाख किलोमीटर दूर था, 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर दूर ही जो हमारी थी वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था आदित्य L1, ठीक है। तो ये मतलब कि एक स्थिति होती है कि सूर्य की परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उपग्रह छोड़ेंगे और उन उपग्रहों के माध्यम से समझते हैं कि इसके कोर का तापमान कितना है, यहाँ पे जो सौर ज्वालाएं उत्पन्न हो रही है उसको क्या, मतलब उसकी क्या स्थिति है, यहाँ पे जो मतलब कि इसकी देखिए अवस्था जो है, सूर्य की अवस्था से चारों साइड हम लोग देखते हैं ये प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था, अब ये प्लाज्मा अवस्था क्या होती है जो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो देखिए हमारे जो कोई भी पदार्थ होता है इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक और अवस्था पाई जाती है प्लाज्मा। ठोस हम लोग किसे बोलेंगे, जैसे ये पेन है हमारा, इसे हम लोग ठोस बोल देंगे। द्रव किसे बोलेंगे, तो जैसे हमारा पानी है, तरल एकदम है, बहता हुआ है, तो उसे हम लोग द्रव बोल देंगे। गैस किसे बोलेंगे, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में हवाएं पाई जाती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, उसे हम लोग द्रव गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस हो गई 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक ऐसी अवस्था पाई जाती है जो चिपचिपा टाइप का कोई पदार्थ अगर हो, ठीक है, चिपचिपा टाइप का कोई पदार्थ हो, जैसे कि हम लोग समझे अगर, तो जैसे गोंद आप लोग देखे होंगे, गोंद, ठीक है। गोंद आप लोग देखे होंगे, जो पहले आप लोग 1 रुपए का गोंद मिलता था, पैकेट में आता था ना, एक गोंद रहता था। अगर आप गोंद देखे होंगे तो गोंद जो होता है वो ना ठोस होता है और ना पूरी तरह से द्रव होता है। तो इसको ठोस और द्रव न होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था को ही हम लोग प्लास्टिक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा। और इसी को हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक अवस्था। प्लास्टिक अवस्था क्यों बोलते हैं, अगर प्लास्टिक अवस्था क्यों बोलते हैं समझे, तो देखिए जो प्लास्टिक होती है वो पूरी तरह से ठोस होती है। अगर उसे हम लोग क्या करें कि उसे पिघलाएं, ठीक है, उसे अगर हम लोग पिघलाएं तो पूरी तरह से अगर वो पिघला नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से पिघला ना हो और ऊपर का भाग केवल पिघला हो, कोई मतलब कि गोल बॉल है प्लास्टिक की, उसे हम लोग आग में डाल दिए
और कुछ टाइम बाद उसे निकाल लें, और अंदर का भाग ठोस रह जाए और बाहर का भाग ऐसे पिलपिला टाइप हो जाए, तो हम लोग उसे कह सकते हैं प्लास्टिक अवस्था। ठीक है, उसे हम लोग प्लास्टिक अवस्था बोल देंगे या प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य की संरचना हो गई। और हम लोग अगर इसमें और समझे तो ये हम लोग समझ सकते हैं अरोरा क्या होता है, ध्रुवीय ज्योति क्या होती है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये हमारा ये वाली स्थिति है, सौर कलंक यहाँ पे उत्पन्न होता है किसके कारण, नॉर्थ और साउथ के कारण। यहाँ पे चुंबकीय जो गुण पाए जाते हैं उसके कारण यहाँ पे सौर कलंक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वैसे ही पृथ्वी पे एक हम देखते हैं ध्रुवीय ज्योति, जिसको हम लोग बोलते हैं अरोरा। ठीक है, अरोरा हमारा कहाँ पे देखा जाता है, तो अरोरा हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखा जाता है। पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्यों देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो हमारा ये गुरुत्वीय त्वरण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा होता है। तो वहां पे जो हमारा ये चुंबकीय गुण भी ज्यादा उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि जब यहां से सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, सौर ज्वाला, जब यहाँ पे सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं या सौर तूफान यहाँ से चलते हैं। ठीक है, सूर्य से जब सौर ज्वाला चलेगी या सौर तूफान चलेंगे तो वो क्या करते हैं, उसकी प्रकाश की मात्रा पृथ्वी पर ज्यादा आती है। ज्यादा आने के कारण क्या होता है कि जब पृथ्वी पे आएगी तो पृथ्वी पे वहां पे गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे ज्यादा है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्यादा है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि सौर ज्वालाएं उस जहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे ज्यादा जाने की कोशिश करती हैं। और जाने से पहले जो हमारा पृथ्वी का आयन मंडल होता है, इसको अगर हम लोग मिटा दें यहाँ से, ये आप लोग समझ लिया ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो जो पृथ्वी की जो हमारा आयन मंडल है और क्षोभ मंडल है, तो आयन मंडल और क्षोभ मंडल हमारी जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ये सब गैसें क्या करती हैं कि उसके कलर को परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, उसमें कलर पैदा कर देती हैं। तो हमारा जो देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, सॉरी इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। देखिए यहां से मान लीजिए सूर्य की हमारी सौर ज्वालाएं आ रही हैं, तो ये इधर चली जाएंगी और ये इधर चली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है यहाँ पे दिखाई देगा हमको, इसको हम बोलते हैं अरोरा, अरोरा, या इसको बोल देंगे ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्रुवीय ज्योति इसका नाम ही दिया जा रहा है। ध्रुवीय मतलब ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसी को इसलिए बोला जाता है इसको ध्रुवीय ज्योति। ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो ये अरोरा जो हमारे होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिखाई देते हैं। ये जो अरोरा होते हैं वो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि पर्यटक जो होते हैं वो जाते हैं, जो मतलब कि देखिए यहाँ पे जो हमारे देश है इस क्षेत्र में जहाँ पे अरोरा दिखाई देगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे तो हमारा पूरा एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो हमारा है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो हमारा है वो पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा जाने से अच्छे का होता है, ये लोग उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पर कुछ देश स्थित है ऐसे जो कि जो हमारा 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है उसके ऊपर है। जैसे कौन सा देश, जैसे हमारा रसिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र। ठीक है, रसिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र। और हमारे देश हैं जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। ठीक है, और हमारा अगर देखते जाए तो ग्रीनलैंड हो गया, और हम लोग देखें तो कनाडा हमारा हो गया। तो इन सब देशों में क्या होता है, यहाँ से हमारे ये जो अरोरा होते हैं या ध्रुवीय ज्योति होती है ये वहां से देखे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पर्यटक इसको देखने के लिए काफी अच्छा पैसा खर्चा करके जाते हैं देखने भी। ठीक है, तो ये हमारे अरोरा हो गए कुछ। तो इसके बारे में हम लोग समझे इतना ना, तो सूर्य के बारे में हम लोग इतना समझ लिए। और हम लोग इसमें समझना है, अब समझेंगे हम लोग ग्रह क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तारामंडल क्या होते हैं। तारामंडल तो हम लोग कल समझे थे, तो तारामंडल को ही हम लोग बोलते हैं, ये तारामंडल हमारे कितने हैं 88 है। ठीक है, तारों के समूह को हम लोग बोलते हैं तारामंडल, और तारामंडल हमारे पास 88 है। जैसे हमारा एक था सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सौर कलंक, मतलब सौर मंडल में हम लोग सूर्य को देख लिए, सूर्य की संरचना देख लिए। तो फिर हम लोग अब आगे समझेंगे अगली वीडियो में, इतना रखते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।